चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देश में कोविड-19 की तीसरी खुराक सभी को दिए जाने पर संसद जल्द ही नीति बदल सकती है सरकार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और कदम, कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाजार में उतारने का रास्ता साफ, डीसीजीआई ने सशर्त मंजूरी दी। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण 15 फरवरी तक बंद हुए सभी स्कूल कॉलेज ऑनलाइन क्लास रहेंगी जारी। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, अफगानिस्तान की घटनाक्रम से हम सभी चिंतित। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया ई-एफआईआर ऐप, चोरी होने पर ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे रिपोर्ट। हरियाणा में खट्टर सरकार ने 10 फरवरी तक बढ़ाया कोविड-19 प्रतिबंध, मॉल, थिएटर और जिम रहेंगे बंद। असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी की अखिलेश से तुलना, कहा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। चीन ने लौटाया अरुणाचल प्रदेश का भारतीय किशोर, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर दी जानकारी। अब टाटा ग्रुप की हुई एयर इंडिया सबसे पहले लेट लतीफी पर लगेगी लगाम और समय पर भरेगी उड़ान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में भरेंगे चुनावी हुंकार, बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे डोर टू डोर चुनाव प्रचार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,86,384 नए मामले आए सामने, 573 मरीजों की हुई मौत। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के विरोध में छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद का किया ऐलान, प्रदर्शन की आशंका से कई ट्रेनों के रूट बदले। आरआरबी एनटीपीसी पर मायावती ने केंद्र पर साधा निशाना, बोली भाजपा युवाओं से पकोड़ा बिकवाने का विजन बदले। गृह मंत्री अमित शाह ने सपा पर साधा निशाना, कहा आजम खान और मुख्तार अंसारी पर गिरी गाज तो अखिलेश के पेट में हुआ दर्द। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए बसपा ने जारी की 53 प्रत्याशियों की लिस्ट। अडानी ग्रुप की कंपनी में निवेश का मौका, पहले दिन खुलने के साथ ही 12% हुआ सब्सक्राइब्ड। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन का नियम हुआ खत्म, डीडीएमए की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा पूर्ण बहुमत का है भरोसा। राहुल गांधी ने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को लिखी चिट्ठी, बोले भारत के तोड़ने वाले विचारों का मोहरा न बने। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित, बीजेपी में हुए शामिल। आरआरबी परीक्षा पर राहुल गांधी का छात्रों को समर्थन, कहा आवाज उठाने को हर नौजवान स्वतंत्र। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, जनवरी 2023 तक 15 वर्ष की उम्र वाले भी होंगे टीकाकरण के पात्र, सभी राज्यों को लिखा पत्र। अब व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करना होगा और भी मजेदार, जानिए क्या है नया फीचर। अर्पणा यादव का सपा पर निशाना, राष्ट्रवाद पर मुखर होने के कारण मुझे अपनों से काफी सुनना पड़ा। ओपी राजभर ने गृह मंत्री अमित शाह पर कसा तंज, कहा बीजेपी की जब तक विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा नौजवानों को लाठी मारने वालों को जनता सिखाएगी सबक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले यूपी में चल रही है बीजेपी की आंधी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा विपक्ष। भाजपा के ऑफर पर जयंत चौधरी का जवाब में चवन्नी नहीं हूँ जो पलट जाऊंगा, जो लोग बैठक में गए वो किसानों के शुभ चिंतक नहीं। सियाद प्रधान सुखबीर बादल की बड़ी घोषणा, नवजोत सिद्धू के खिलाफ अमृतसर पूर्वी से विक्रम सिंह मजीठिया लड़ेंगे चुनाव। शिवसेना सांसद संजय राउत का भाजपा पर हमला, कहा राष्ट्रपति ने भी की थी टीपू सुल्तान की तारीफ, क्या आप उनसे भी लेंगे इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने निषाद पार्टी को 15 सीट देने का किया फैसला, जल्द की जाएगी घोषणा। पंजाब में बीजेपी ने जारी की 27 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, फतेह सिंह बाजवा बटाला से लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड में कांग्रेस ने चला ब्राह्मण कार्ड, पूर्व सीएम हरीश रावत बोले आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बनाएंगे कमीशन। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी मजीठिया का आरोप, कहा मुझे चुनाव लड़ने से रोक रही चन्नी सरकार। केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक के बेटे को नहीं मिला टिकट, गोवा में निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव।
देश में अब अधिक देखे जा रहे हैं ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2 के मामले। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में डरा रही कोरोना की रफ्तार। भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह ने पार्टी की जीत का किया दावा। कहा, यूपी में सपा को स्वीकार करने को तैयार नहीं मतदाता। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। मालेगांव शहर की मेयर समेत 28 पार्षद एनसीपी में हुए शामिल। सपा ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। दारा सिंह चौहान घोसी विधानसभा सीट से ठोकेंगे ताल। पणजी से निर्दलीय उम्मीदवार बने पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल भाजपा से हैं नाराज। पंजाब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस प्रत्याशी सुखपाल खेहरा को बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने मंजूर की नियमित जमानत। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के विवादित बयान पर हिंदू संगठन की नाराजगी। एमपी के गृह मंत्री ने दिए जांच के निर्देश। शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 1400 अंक से अधिक टूटा, निफ्टी भी फिसला। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में कोविड-19 की तीसरी खुराक सभी को दिए जाने पर संशय जल्द ही नीति बदल सकती है सरकार। जी हाँ, केंद्र सरकार जल्द ही कोविड टीकों की तीसरी खुराक या बूस्टर खुराक को लेकर बनाई गई अपनी नीति पर फिर से विचार करके इसे बदल सकती है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी खुराक कुछ विशेष आयु वर्ग के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रह सकती है। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमें सभी को बूस्टर खुराक देने को लेकर एक बार फिर से नीति पर विचार करना होगा। दूसरों देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं जिन्होंने बूस्टर डोज दी है, इसके बावजूद भी वहां कोरोना के मामले नहीं घटे। हमें अपने स्थानीय स्तर पर महामारी से जुड़ी परिस्थितियों और विज्ञान को देखना होगा और उनके आकलन के आधार पर निर्णय करने होंगे। अधिकारी ने कहा कि WHO की ओर से भी जल्द ही बूस्टर खुराक को लेकर मार्गदर्शन मिलने की संभावना है। देश में स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 10 जनवरी के बाद से अब तक कुल 86,87,000 एहतियाती खुराक दी गई है। वशीकरण से जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए दोस्तों, या वशीकरण करके थक गए हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है या कोई काम में बाधा है, तो जी हाँ, कॉल कीजिए, अपनी समस्या का समाधान करवाइए। नंबर है 8094673215। तो अघोरी बाबा जी को 24 घंटे में किसी भी समय में आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक और कदम। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाजार में उतारने का रास्ता साफ। DCGI ने सशर्त मंजूरी दी। जी हाँ, देश में कोरोना संकट का दौर लगातार जारी है। इस खतरनाक महामारी से निपटने के लिए लगातार शोध जारी है। इसी क्रम में कोविड-19 रोधी वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को बाजार में उतारने का रास्ता साफ हो गया है। देश के औषधि नियामक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सशर्त बाजार में उतारने को मंजूरी प्रदान की है। फिलहाल दोनों टीके देश में केवल आपातकालीन उपयोग के लिए अधिकृत हैं। वहीं आधिकारिक सूत्रों की माने तो कोरोना रोधी टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन की कीमत प्रति खुराक 275 रुपए और अतिरिक्त सेवा शुल्क 150 रुपए तक सीमित रखने की संभावना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड की अनुमति को आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग से कुछ शर्तों के साथ वयस्क आबादी में सामान्य नई दवा की अनुमति में अपग्रेड कर दिया है। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के विरोध में छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद का किया ऐलान। प्रदर्शन की आशंका से कई ट्रेनों के रूट बदले। जी हां, बिहार में आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के आरोप के बाद लगातार प्रदर्शन जारी है, जहां पर रेलवे भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी चरण फर्स्ट परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं के विरोध में अखिल भारतीय छात्र संघ और अन्य युवा संगठनों ने शुक्रवार को बिहार बंद का आह्वान किया। अखिल भारतीय छात्र संघ ने एक प्रेस बयान करते हुए कहा कि मंत्रालय द्वारा गठित समिति इस मामले को उत्तर प्रदेश में चुनाव तक स्थगित करने की एक साजिश है। इस दौरान उन्होंने सरकार के आश्वासन के बावजूद झुकने से इनकार कर दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैनल 4 मार्च से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ऐसे में अगले महीने होने वाली एनटीपीसी परीक्षाओं को स्थगित करते हुए केंद्र सरकार ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी चिंताओं को प्रस्तुत करने के लिए 3 हफ्ते यानी कि आगामी 16 फरवरी तक का समय दिया है। वहीं आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट के विरोध में 28 जनवरी को देश भर में होने जा रहे रेल रोको आंदोलन को कांग्रेस ने खुलकर अपना समर्थन दे दिया है। पार्टी की तरफ से अपील की गई है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए।
भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत और मध्य एशियाई देशों के राजनयिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की। उन्होंने कहा कि अब इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमें आने वाले सालों के लिए भी एक महत्वाकांक्षी विजन प्रभावित करना चाहिए। क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज के समिट के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला यह स्पष्ट करना है कि भारत और मध्य एशिया का आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। भारत की तरफ से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मध्य एशिया एक एकीकृत और स्थिर विस्तारित पड़ोस के भारत के दृष्टिकोण का केंद्र है। दूसरा उद्देश्य हमारे सहयोग के एक प्रभावी ढांचा देना। इससे विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न हितधारकों के बीच नियमित बातचीत का एक ढांचा स्थापित होगा। और तीसरा उद्देश्य हमारे सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप बनाना है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अब व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करना होगा और भी मजेदार, जानिए क्या है नया फीचर। जी हाँ, दुनिया भर में इंस्टेंट मैसेजिंग की सुविधा देने वाले एप्स में व्हाट्सएप सबसे लोकप्रिय ऐप है। करोड़ों लोग अपने पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल काम के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप भी अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए समय समय पर नए अपडेट लाता रहता है। इसी क्रम में व्हाट्सएप एक और कमाल का नया फीचर लेकर आया है, जिससे यूजर्स प्रत्येक चैट और ग्रुप पर अलग अलग बैकग्राउंड लगा सकते हैं। वहीं अब व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करने पर एक डिफॉल्ट स्क्रीन बैकग्राउंड बन जाएगी। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जल्दी व्हाट्सएप अपने यूजर्स को अपने चैट बैकग्राउंड अपने इन कॉल वॉलपेपर के रूप में भी उपयोग करने की सुविधा दे सकता है। ऐप ने वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करते समय पॉज के साथ रिज्यूम सपोर्ट जोड़ा है। यदि आपने अपने ऐप को अपडेट नहीं किया है तो ऐप स्टोर से इसे तुरंत अपडेट कर लें, ताकि आप भी इस फीचर का मजा ले सकें।